रात के 11:47 बजे राजस्थान के एक छोटे से कस्बे खिमसर की सड़क पर, वह सड़क जो शहर को कब्रिस्तान से जोड़ती है। हर रात एक लड़की आती है, हमेशा वही समय, हमेशा वही जगह। वह सड़क के किनारे बैठती है एक पेड़ के नीचे और रोती है, सिर्फ रोती है, बस इतना ही। उसका नाम कोई नहीं जानता, उसका चेहरा कोई नहीं जानता, क्योंकि वह हमेशा अपनी साड़ी का पल्ला अपने चेहरे पर रखती है। सफेद साड़ी, पूरी तरह सफेद, उस पर खून के धब्बे। मार्च 2023 की बात है, जब राजीव, एक 32 साल का ट्रक चालक, पहली बार उस लड़की को देखा। वह अपने ट्रक से खिड़की से देख रहा था। रात भर की ड्राइविंग के बाद वह थका हुआ था, आंखें भारी थीं, पर जब उसने उस लड़की को देखा तो सब कुछ बदल गया। क्या आप ठीक हैं? राजीव ने अपना ट्रक धीमा किया और पूछा। लड़की ने अपना चेहरा नहीं उठाया, सिर्फ रोती रही, रुक रुक कर, जैसे कि उसे कोई जवाब नहीं देना था। राजीव ने अपना ट्रक रोका, वह नीचे उतरा, करीब 5 कदम चलकर लड़की के पास पहुंचा, पर जैसे ही वह करीब आया, लड़की की रोने की आवाज तेज हो गई और फिर अचानक आवाज बंद हो गई, पूरी तरह। राजीव की धड़कन तेज हो गई, वह थोड़ा और करीब गया, पर लड़की को छूते ही वह अपने आप पीछे हट गया, क्योंकि लड़की की पीठ वह खून में सनी हुई थी, पूरी पीठ, जैसे कोई उसे बहुत बार मारा हो। मैं तुम्हारे लिए मदद बुलाता हूं, राजीव बोला। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, अभी भी पल्ला उसके चेहरे पर था, पर उसकी आवाज निकली, गहरी, खर्राटेदार, बिल्कुल एक 14 साल की लड़की की नहीं। जाओ, वह बोली, यहां से चले जाओ, अभी नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। देर हो जाएगी किससे? लड़की ने अपना एक हाथ बढ़ाया और इसी बीच एक और आवाज आई, एक मोटरसाइकिल की, तेजी से आती हुई। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा, अंधेरे में एक रोशनी, तेज तेज आती हुई, और फिर वह देखा एक आदमी मोटरसाइकिल पर वह आदमी सामान्य नहीं था। उसके हाथ में एक रस्सी थी और उस रस्सी का दूसरा सिरा वह लड़की के पैर से बंधा हुआ था। राजीव की चीख निकल गई, वह भागने लगा अपने ट्रक की ओर, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह आदमी उसकी ओर आ गया और रस्सी को हवा में लहराते हुए उसने ठीक राजीव के कंधे पर मारा। राजीव गिर गया सड़क पर, कड़ी डामर पर। उसका खून तुरंत बहने लगा और फिर वह आदमी राजीव को भी रस्सी से बांधने लगा, लड़की की तरह। यह पहली घटना थी, पर यह आखिरी नहीं थी, क्योंकि अगली सुबह जब राजीव के परिवार को उसके ट्रक के पास खून मिला तो राजीव कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला और एक ही बार में लिखा एक नोट, 10 को उठा लिया गया। 10 उर्दू में जूते, एक गाली, एक अपमान। और तब से हर रात एक और नाम उस सड़क पर मिलने लगा, हर रात एक और ट्रक चालक, हर रात एक और शव खून में सना हुआ, हर रात एक और परिवार टूट जाता था। पर सबसे अजीब बात थी, कोई भी पुलिस को बुलाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि जो भी बुलाता था वह अगली रात खुद ही उस सड़क पर मिल जाता था, उसी हालत में, उसी तरह, रस्सी से बंधा हुआ। पुलिस को मालूम चल गया, कैसे कोई नहीं जानता, पर यह भी जानते थे कि जब तक उस लड़की का नाम नहीं पता चलेगा तब तक कोई समाधान नहीं होगा। इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने 2 महीने तक तहकीकात की। उसने पूरे कस्बे में पूछा, क्या किसी को एक छोटी लड़की के गायब होने का पता है? 1 महीने पहले, 2 महीने पहले? कोई नहीं, कुछ नहीं, बस चुप्पी। पर जब धीरेन्द्र ने कस्बे के पुराने रिकॉर्ड खोदने लगे तो उसे एक नाम मिला, सफीना। 14 साल, 1998 में गायब हुई, 25 साल पहले। और सफीना का अपराध, वह एक ट्रक चालक के साथ भाग गई थी। एक नाम था मोहम्मद अली, 35 साल, शादीशुदा, 3 बच्चों का पिता। पर वह सफीना से प्रेम करता था। सफीना के पिता मकराना एक जमींदार थे, शक्तिशाली, जातिगत। वह अपनी बेटी को किसी पहिए वाले आदमी के साथ नहीं देख सकते थे। ट्रक चालक, निम्न जाति, निम्न आय, यह सब सहन से बाहर था। तो मकराना ने क्या किया? उसने सफीना को घर लौटने के लिए बुलाया, एक धर्म ग्रंथ के नाम पर, एक अनुष्ठान, एक घर का काम, कोई विशेष बात नहीं। पर सफीना गई और वह कभी वापस नहीं आई। धीरेन्द्र को सफीना का शव कभी नहीं मिला, पर उसे मिल गई मकराना की डायरी, एक जर्जर डायरी, जिसमें लिखा था 3 अप्रैल 1998। सफीना को घर लाया गया, नीचे के कमरे में। उसने पूछा, पापा
आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारे और मोहम्मद के बीच एक बहुत गहरी कड़ी है। मैंने तंत्रविद से मिलवाया है, वह सब कुछ ठीक कर देगा। तंत्रविद आया, उसका नाम था बशीर। वह कहा करते थे कि हर शरीर में एक आत्मा होती है और वह आत्मा को निकाल सकते हैं अगर आप चाहें। सफीना की चीख, भयानक चीख, 2 घंटे तक मैंने सब कुछ सुना, सब कुछ। फिर चुप्पी। डायरी में और भी लिखा था, पर उस पन्ने को किसी ने फाड़ दिया था। बस इतना बचा था, बशीर ने कहा है कि अब सफीना पहिए वालों को नहीं चाहेगी, क्योंकि वह अब पहिए में पकड़ी जाएगी, उसकी आत्मा। धीरेंद्र को समझ आ गया, यह एक तांत्रिक अनुष्ठान था, एक अंधी परंपरा। सफीना को मार दिया गया था और उसकी आत्मा को एक पहिए में कैद कर दिया गया था, ताकि वह हमेशा घूमती रहे, हमेशा भटकती रहे, कभी शांति न पाए। 25 साल तक वह घूमती रही, अकेली, दर्द में, रात की सड़कों पर। और फिर 2023 में जब वह आखिरी ट्रक, मोहम्मद अली का ट्रक, वह सड़क से गुजरा तो सफीना जाग गई, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे प्रतिशोध के साथ। धीरेंद्र ने मकराना को खोज निकाला। वह अभी भी जीवित था, 75 साल का, अपने घर में, एक बड़े महल में, अपनी दूसरी पत्नी के साथ, अपने नए बेटे बेटियों के साथ। आप सफीना को मारने के लिए जिम्मेदार हैं, धीरेंद्र ने कहा। मकराना हंसा, बस हंसता रहा। साक्ष्य क्या है इंस्पेक्टर? एक डायरी, 25 साल पुरानी डायरी, और कौन गवाह है? बशीर, वह तो 10 साल पहले मर गया, और सफीना, वह हंसा, वह तो एक भूत है। धीरेंद्र कुछ नहीं कर सके, कानून उसका हाथ नहीं बांध सकता था। कानून को तो साक्ष्य चाहिए, मृत शरीर, गवाह, दस्तावेज। पर धीरेंद्र को पता था कि कानून से आगे कुछ और है, कुछ ऐसा जो दंड देता है, कुछ ऐसा जो कभी भूलता नहीं। और सफीना उसी कुछ 3 महीने में 47 ट्रक चालक गायब हो गए। सिर्फ खिमसर के इलाके में पूरा कस्बा दहल गया। आवाजें शहर में फैलने लगी, समाचार पत्रों में आने लगा, रहस्यमय गायब होना, ट्रक चालकों का अभिशाप। पर सच कहीं और था। एक बार धीरेंद्र को एक जीवित ट्रक चालक मिला, सुरेश, जो 2 बार सफीना से मिल चुका था। पर दूसरी बार जब वह आदमी उसे रस्सी से बांधने लगा तो सुरेश भाग गया अपनी मोटरसाइकिल पर, और भाग गया। पर सुरेश की आंखें, वह कहते थे, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं, काली, जैसे वहां कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ खालीपन। धीरेंद्र ने सुरेश को अपने घर में रखा, सुरक्षा के लिए। पर रात भर सुरेश चिल्लाता रहा, वह आ रही है, वह आ रही है, मैं उसे सुन रहा हूं, उसके पैरों की आवाज, वह नीचे है, दीवार के नीचे। सुबह सुरेश मृत पाया गया, उसकी पीठ पर लाल निशान, जैसे किसी ने उसे बहुत तेजी से कोड़े मारे हों। पर दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं, कोई अंदर नहीं आया था, कोई अंदर आने की जरूरत नहीं थी। मकराना को जब यह सब पता चला तो वह घबरा गया। 25 साल की भूलना अब संभव नहीं रहा। वह धीरेंद्र के पास गया और उसने कहा, मैं कबूल करता हूं, मैंने सफीना को मारा, मैंने बशीर को बुलाया, एक तांत्रिक। वह आया, उसने सफीना के साथ एक अनुष्ठान किया, एक ऐसा अनुष्ठान जो उसकी आत्मा को पहिए में कैद करता था। किस लिए? धीरेंद्र ने पूछा। क्योंकि वह एक निचली जाति का लड़का था, वह हमारे परिवार की शर्मिंदगी थी। मैंने सोचा था कि सफीना को दंड देकर मैं परिवार की इज्जत बचा सकता हूं। और अब मैं मरना चाहता हूं, मकराना ने कहा, इससे पहले कि वह मुझे भी ले जाए। धीरेंद्र ने जेल में मकराना को रखा, सुरक्षित कोठरी में, हर रात एक गार्ड के साथ। पर यह मदद नहीं हुई। तीसरी रात गार्ड ने देखा कि एक लड़की मकराना की कोठरी में घुस गई। कोई दरवाजा खुला नहीं, कोई खिड़की खोली नहीं गई, वह बस घुस गई दीवार से। गार्ड ने चिल्लाया, पुलिस भाग आई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मकराना को मृत पाया गया, उसकी चेहरा दीवार की ओर, जैसे कि वह दीवार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। और उसके पीछे लाल धारियां, हाथों के निशान, छोटे हाथ, 14 साल के हाथ। यह तब था जब सब कुछ समझ आ गया। सफीना को शांति नहीं चाहिए थी, उसे बस प्रतिशोध चाहिए था, और उसे मिलता जा रहा था। पर उसका प्रतिशोध साध्य नहीं था, क्योंकि हर ट्रक चालक वह सफीना के मार के लिए जिम्मेदार नहीं था। वह सिर्फ गलत समय पर गलत जगह पर था। फिर भी सफीना उसे ले जाती थी।
इसलिए क्योंकि उसका दर्द इतना गहरा था कि वह किसी को भी स्पर्श कर सकता था, उसके प्यार के लिए मरने वाले को भी, और जो उसे मारने के लिए जिम्मेदार थे उन्हें तो निश्चित ही। धरेंद्र को एक पत्र मिला सफीना की तरफ से, कैसे कोई नहीं जानता, पर यह उसके डेस्क पर था, सफेद कागज, खून से लिखा। धन्यवाद मकराना को दंड देने के लिए, पर मेरी पीड़ा अभी खत्म नहीं हुई। मेरा मोहम्मद, उसे कहां भेजूं? उसका परिवार, उसकी पत्नी, उन्हें क्यों जीने दूं जब मैं नहीं जी सकती? नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ, यह कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब वह पहिया हमेशा के लिए घूमता रहेगा, हमेशा के लिए। धरेंद्र को सफीना को ढूंढना था, न उसे पकड़ने के लिए, न उसे न्याय देने के लिए, बस उसे शांति देने के लिए। उसने बशीर की बेटी को ढूंढा। बशीर अब मर चुका था, पर उसकी बेटी फातिमा अभी जीवित थी, 65 साल की, अपने घर में, अपने बेटे बेटियों के साथ। आपके पिता ने सफीना को क्यों मारा? धरेंद्र ने पूछा। फातिमा चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने कहा, पापा ने सब कुछ बशीर को नहीं चाहा, पर वह मजबूर थे। मकराना के बेटे ने उन्हें धमकाया, यदि तुम अनुष्ठान नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढ निकालूंगा, तुम्हारी बेटियों को। पापा को कोई रास्ता नहीं बचा था। तो अनुष्ठान क्या था? धरेंद्र ने पूछा। यह एक प्राचीन अनुष्ठान था, जिसमें एक आत्मा को एक पहिए में कैद किया जाता था, ताकि वह चक्र पूरा होने तक भटकती रहे। 108 जन्मों के लिए। 108 जन्म? हां, प्रत्येक जन्म 1 साल का। धरेंद्र सोच में पड़ गया। तो सफीना 82 साल तक और भटकेगी? हां, जब तक 2106 ना आ जाए। और इसे रोकने का कोई तरीका है? फातिमा अपना सिर हिलाती है। अगर कोई व्यक्ति अनुष्ठान को उलट दे तो शायद। कोई व्यक्ति? कौन? जिसकी आत्मा सफीना के साथ बंधी हो, जिसका प्रेम अभी भी जीवित हो, जो अपनी जान दे सके। मोहम्मद अली। धरेंद्र को मोहम्मद के बेटे का ता पता चला। वह अभी जीवित था, 68 साल का, अपने बेटे बेटियों के साथ। उसका नाम था करीम। आपका पिता सफीना को प्रेम करता था? धरेंद्र ने पूछा। करीम की आंखें भर गईं। हां, वह पागलों की तरह, पर अभिशप्त थे उन दोनों को। क्या आपका पिता अभी जीवित है? नहीं, 2018 में मर गया, पर उसने कहा था, हमेशा कहा था, कि जब तक सफीना को शांति न मिले वह शांति में नहीं मर सकता। जब तक वह पहिए में है, वह भी पहिए में है। करीम ने धरेंद्र को अपने पिता की डायरी दी और उसमें एक मंत्र लिखा था, एक तांत्रिक मंत्र, जो उस अनुष्ठान को उलट सकता था। पर इसके लिए एक कीमत थी। जो व्यक्ति यह मंत्र बोलता था उसे अपनी जान देनी होती थी, उसकी सारी शक्ति, उसका सारा जीवन। धरेंद्र को पता था कि यह करना होगा, पर कौन करेगा? करीम। मैं करूंगा, करीम ने कहा। मेरे पिता के